आरुषि तलवार मर्डर मिस्ट्री, एक कत्ल, एक घर और अनसुलझा सच। कभी कभी ऐसा लगता है कि सच किसी दीवार में छुपा हो। सामने सब कुछ साफ दिखता है मगर असल में कुछ भी नहीं दिखता। एक घर, एक हंसता खेलता परिवार और एक लड़की जिसकी आंखों में सपने थे, लेकिन एक रात सपने लहू में बदल गए और सुबह पूरा देश एक सवाल में उलझ गया। क्या एक पिता अपनी ही बेटी का कातिल हो सकता है या असली कातिल अब भी आजाद घूम रहा है? 16 मई 2008 नोएडा का पौष इलाका, जलवायु विहार, सेक्टर 25। डॉक्टर राजेश तलवार एक प्रतिष्ठित डेंटिस्ट, उनकी पत्नी डॉक्टर नूपुर तलवार एक प्यारी मां और उनकी इकलौती बेटी आरुषि 14 साल की उसी घर में रहता था। उनका नौकर हेमराज। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अगली सुबह कुछ भी सामान्य नहीं रहा। सुबह मेड आती है, दरवाजा अंदर से बंद, घंटी बजी, फिर दरवाजा खुला और आरुषि अपने बेड पर खून से लथपथ पड़ी थी। गले पर धारदार वार, कमरे में न कोई तोड़फोड़, बाहर के दरवाजे बंद। मतलब कातिल अंदर का ही है। शुरुआत में पुलिस को लगा यह हत्या हेमराज ने की है। सबूत कोई नहीं, बस अंदाजा। लेकिन अगले ही दिन घर की छत पर हेमराज की लाश भी मिलती है। अब सब कुछ उल्टा हो गया। पुलिस की कहानी में छेद था, मीडिया का दबाव था और एक मासूम लड़की की मौत सस्पेंस बन चुकी थी। केस सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन यहां भी कहानी दो हिस्सों में बंट गई। पहली टीम कहती है डॉक्टर तलवार ने हेमराज और आरुषि को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और गुस्से में दोनों की हत्या कर दी। दूसरी टीम कहती है कोई ठोस सबूत नहीं, पूरी थ्योरी सिर्फ अटकलों पर है। सीबीआई की थ्योरी में कोई डीएनए, कोई फिंगरप्रिंट, कोई गवाह नहीं था, सिर्फ एक संभावना। और इस संभावना को मीडिया ने तथ्य बना दिया। अखबारों में छपा, डॉक्टर ने बेटी का कत्ल किया। अंदर से दरवाजा बंद था तो कौन आया? किसी ने नहीं सोचा कि अगर असली कातिल कोई और था तो वो अब तक कहां है। 2013 राजेश और नूपुर तलवार को कोर्ट ने दोषी ठहराया। उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा केस में पुख्ता सबूत नहीं है। तलवार दंपति जेल से बाहर आ गए, लेकिन आरुषि नहीं लौटी। आज 16 साल हो चुके हैं। कोई नहीं जानता उस रात क्या हुआ। एक मासूम लड़की जिसके साथ नाइंसाफी सिर्फ उसकी मौत से नहीं हुई, बल्कि मौत के बाद भी उसकी कहानी को चीर दिया गया। माता पिता जो बेटी की मौत का शोक भी मना नहीं पाए, उन्हें ही हत्यारा बना दिया गया। और एक सवाल जो आज भी हवा में तैर रहा है, क्या हम कभी जान पाएंगे कि उस रात कौन था आरुषि के कमरे में? शायद नहीं। शायद कुछ कहानियां हमेशा अधूरी ही रहती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सच की तलाश अभी खत्म नहीं हुई, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही सच के पीछे की कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार कहानी आपके शहर से हो सकती है।